अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सनाज़ लाइफ इन जर्मनी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो ये है जी 2 दिन का व्लॉग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें आपको नज़र आएंगी। और ऐसे कि जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरे न्यू व्लॉग का, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जाके मतलब वीडियो देखें मेरी। ठीक है जी। और जिसको वीडियो मेरी अच्छी लगे और लाइक भी दे दीजिएगा, एक बड़ा सारा दिल करके ना, बस लाइक करना है आपने, ठीक है। और ज़्यादा अच्छी लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं आप कमेंट में बताया करें कि व्लॉग आपको कैसा लगता है ना। तो ये होता है कि इसमें हमारी काफ़ी सारी मेहनत होती है। पहले जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि बहुत आसान है, कोई बड़ा काम ही नहीं है यूट्यूब पे, बस ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे एडिट होती होगी और ऐसे डल जाती होगी। नहीं जी, मैं कहती हूँ कि बड़े इसके लिए आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी हम मैनेज कर लेते हैं ना। चलें देखते हैं कितना टाइम ऐसे चलता है। बस अल्लाह ताला चलाए रखे और आप बस सपोर्ट करें। और ऐसा है कि बस ये है जी संडे का व्लॉग। तो मैंने बताया जैसे कि 2 दिन का है ना, तो इस तरह मैं खाना शाना बना रही थी। बस मैंने अपने लिए ना लोबिया बनाया, अपने और इमरान के लिए स्पेशली। बच्चे भी थोड़ा थोड़ा चेक कर लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे इस चीज़ों को कम ही लाइक करते हैं। और हम लोग भी ना बच्चों के साथ चिकन और ये मीट वगैरह खा खा के तकरीबन हम ना पागल हो चुके हैं। वो नहीं दिल चाह रहा था किसी टाइम, ऐसे दिल चाहता है आपका कि बिल्कुल मतलब लाइट सा और सादा सा खाना हो ना। तो खैर ये बहुत मज़ा आ रहा था। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, गर्मी में ऐसी चीज़ों का मज़ा भी बहुत आता है। खैर जी, यहाँ पे खाना शाना खा लिया था और सारा बच्चा पार्टी को भी खिला पिला दिया था। और फिर हो गया था मगरिब का टाइम, मगरिब की नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ी। और इसके साथ मैं ये पढ़ लेती होती हूँ दुआए मंजिल। आप भी पढ़ लिया करें ज़रूर, ये बहुत अच्छी होती है। इससे जादू टूने वगैरह का, घर में आपको पता है कि जहाँ पे आपके प्यार करने वाले होते हैं, वहाँ पे आपसे थोड़ी सी वो कह लें कि नफ़रत करने वाले, हसद करने वाले लोग भी सेंटर में शामिल होते हैं। तो बस अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें, आमीन। और बस सूरत वाक़या वगैरह भी पढ़ लिया करें। मैंने कहा चलो अब मैं इसकी तिलावत लगा लेती हूँ, क्योंकि जब कभी ऐसा हो ना कि ज़ाहिरी बात है, हम लोग जो लेडीज़ घरों में काम करी होती हैं, घर का काम करना भी ना सदका जारिया होता है। जो औरतें घरों में काम करती हैं, माएँ, बीवियाँ जो घरों के काम संभाल के बैठी हुई हैं। खैर मैंने कहा चलो अब इसकी तिलावत सुन लेते हैं ना। तो फिर बच्चों ने खाना था पास्ता, शाम का टाइम था, इनके लिए पास्ता वगैरह बना रही हूँ। बस यहाँ पे आपको पता है कि बच्चे कम ही जो है वो दूसरी चीज़ें लाइक कर रहे होते हैं, इनको यही जो है ना ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं। आपको मैंने दिखा रहा था यहाँ पे कि मैं चिकन पाउडर भी डाल रही हूँ ना, डाला है, बल्कि जो साशे में दिखाया वो ये है। और चिकन का दिल नहीं था मेरा, मैंने कहा इसमें फिश ऐड करती हूँ, और वो भी मैं नेचुरल वाली डाल रही हूँ, ऑयल वाली नहीं है बिल्कुल भी ना। तो बस बड़ा अच्छा सा पास्ता बच्चों के लिए रेडी हो गया था, मतलब हैवी भी नहीं था, बहुत मज़ेदार सा बन गया था। मैंने भी साथ ऊपर चाट मसाला डाल के एंजॉय कर लिया था, मैंने कौन सा छोड़ा था नाम बच्चों का होता है, साथ जो है ना वो माँ भी इंजॉय कर लेती होती है। खैर फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब ये पीच जो है कट किए थे। पीच आजकल इतने मज़े के हुए में, इतने ज़्यादा मज़े के हुए में, काटने में मुश्किल हो गई होंगे, सॉफ्ट बहुत हो गए थे। तो यहाँ पर रात हो गई थी, मैंने कहा थोड़ा सा आज आपको ना वीडियो के साथ साथ थोड़ा सा शेयरिंग करती हूँ, फिर उसके बाद आगे आपको एक बड़े मज़े की बात सुनाती हूँ। फिर जी उसके बाद यहाँ पे हो जाता है दिन, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। और ना आज है मंडे, ये मंडे का दिन स्टार्ट हुआ है। और बच्चों का स्कूल का भी आज फर्स्ट डे था। तो खैर आहिल का तो आज नहीं था बिल्कुल भी, आहिल ने अब कल जाना है इंशाल्लाह। और वली का भी आज ऐसे ही था, जैसे उन्होंने वो सारा टाइम टेबल वगैरह, प्लान वगैरह बताना था कि नेक्स्ट वीक में किस तरह सारा सीन होगा। तो बल्कि ये वाला वीक भी साथ इसी तरह कि इस वीक में हम नेक्स्ट डेज़ में कैसे चलना है ना, वो सारा कुछ। वली जल्दी आ गया था, सिर्फ 1-1.5 घंटे बाद घर वापस आ गया था। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि ये वली स्कूल जा रहा है ना। तो बस इसी तरह माँओं के लिए बच्चे कितने भी चाहे बड़े हो जाए ना, वो बच्चे ही होते हैं, बस वही बात है। फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं ये भी कवर कर लेती हूँ। और इफ़ा भी गई स्कूल, ये आदम साहब का मैंने लंच बॉक्स रेडी किया सारा, और एक चीज़ भी नहीं थी खाई, ऐसे ही वापस आ गया था। क्योंकि आदम वैसे ही बहुत कम क्वांटिटी में खाता पीता है, तो और उसके बॉक्स में कुछ रख दो तो बस अल्लाह ही खैर करे। और ये वहाँ पर जो नॉर्मल पूरा टाइम ये शूए पहनते हैं, ये वो वाले थे। और इसका पिछले जो थे उनका साइज़ छोटा हो गया था,
तो मैंने कहा चलो अब चेंज करते हैं नया। और ये मेरा पैम्पर वाला बेबी है, इसके पैम्पर्स भी मैं रख रही हूँ बैग में। तो खैर बल्कि आज ही मुझे टीचर कह रही थी ना कि इसका आप लोगों ने ट्राई नहीं किया। मैंने कहा ट्राई किया है हम लोग, लेकिन ना ये अभी वैसी बताता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और फिर आपको पता है यहाँ पर घरों के अंदर इस तरह के सिस्टम नहीं होते ना कि आप जल्दी से सब कुछ वॉश कर लो। वो बड़ा मतलब नहीं अच्छा फ़ील हो रहा होता कहीं पे भी बच्चा पीपी वगैरह करे। तो खैर जी, फिर मैंने उसको बोला, वो मुझे कहती है मैं ट्राई करूँ। मैंने कहा हाँ श्योर, तुम कर लो, अगर तुम्हारे से हो जाता है तो इससे अच्छी और कौन सी बात है, बस ठीक हो जाएगा। फिर आदम घर आया। खैर मैंने उसको पूछा कि आदम आप किंडरगार्टन में पैम्पर के बगैर रहे हो? कहता है जी मैं रहा हूँ वहाँ पे, मेरी जो टीचर थी उसने मुझे नहीं पहनाया ना। खैर यहाँ पे वीडियो का एंड होने वाला है और मैं आपको इससे पहले बताऊँ कि आदम की आज डेंटिस्ट की भी अपॉइंटमेंट थी, तो उसको हम डेंटिस्ट पे लेके गए थे। और इन शॉर्ट आपको बात सुनाती हूँ, मुझे याद आ गई थी स्टार्टिंग में, लेकिन सुनाते सुनाते लेट हो गया। अब्बू हमारे ना एंड्रॉयड फ़ोन आए ना, तो उनको भी बोला कि आप भी रख लें। खैर काफ़ी टाइम उन्होंने इग्नोर किया, फिर बाद में उन्होंने खैर रख ही लिया था। तो जब रखा तो वो फ़ोन कभी किसी को मिल जाता था, कभी किसी को, जिसको कॉल करते थे उसके थोड़ी देर बाद उसी को फ़ोन मिला होता था ना। तो अब्बू ने कहना कि पता नहीं क्या बात है कि फ़ोन का मैं बैलेंस करवाता हूँ तो मेरा बैलेंस ख़त्म हो जाता है। मुझे भी कॉल करते थे ना, तो मैंने कॉल ना उठानी, जल्दी से मैंने उनको देखना, कॉल काट देनी, फिर उनको खुद कॉल करनी कि अब्बू जी आपकी कॉल आ रही थी। उन्होंने कहना नहीं मैंने तो नहीं किया। कहते हैं मुझे लगता है ये मेरी पॉकेट में पड़ा पड़ा ना खुद ही मिल जाता है। तो मैं अलर्ट हो जाती थी, शायद मुझे अब्बू कॉल करें कि व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आ जाओ ना। तो पहले आपको पता है ऐसे ही होता था ना कि डायरेक्ट बेल करके देनी, अभी भी ऐसे ही होता है कि जिसका नेट नहीं चल रहा होता। खैर फिर अब्बू के जो है ना फ़ोन पॉकेट में पड़ा पड़ा सारे ख़ानदान को मिल जाता था। तो अब्बू कहते हैं मेरा बैलेंस भी इसलिए ख़त्म होता। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।